जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से लाई जा रही एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के तहत शराब की दुकानों के लाइसेंसों की नीलामी करने के प्रस्ताव से जहां एक तरफ इस व्यवसाय से जुड़े कारोबारी दुकानें बंद होने को लेकर चिंतित हैं, तो वहीं इन दुकानों पर काम करने वाले सेल्समैनों पर भी बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर जम्मू संभाग में शराब की मौजूदा 219 दुकानें बंद होती हैं, तो इससे इन दुकानों से जुड़े करीब 10,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसी को लेकर प्रस्तावित एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लेकर इन सेल्समैनों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और इस आबकार नीति को खारिज करने की मांग की। पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। रविवार तक मौसम इसी तरह शुष्क रहेगा, लेकिन 22 से 24 तक गरज के साथ बारिश की संभावना बनती दिख रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार से बुधवार तक बारिश के साथ उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के भी आसार है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का दबाव बनने लग रहा है। सोमवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता दिख रहा है। जम्मू संभाग में अगले सप्ताह से गर्मी अपना विकराल रूप दिखाने लगेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर में मौसम सुहावना बना हुआ है। कश्मीर में अधिकतम क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान अभी 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही चल रहा है। जम्मू का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण और उससे बचाव के लिए हो रहे वैक्सीन टीकाकरण के बीच स्वास्थ्य विभाग एक और बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग 1 अप्रैल से शुरू हो रहे बाबा अमरनाथ यात्रा के एडवांस रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्टरों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकृत कर रहा है। सभी जिला अस्पतालों और जिला अस्पतालों तक में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा होगी। इसके लिए डॉक्टरों की सूची भी बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भेज दी गई है। जम्मू में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा पहले ही तरह गांधीनगर अस्पताल, सरवाल अस्पताल और राजीव गांधी अस्पताल में होगी। इनमें ये जिम्मेदारी विशेषज्ञ डॉक्टरों को सौंपी गई है। ये यात्रा में जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद उन्हें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेंगे और इसी स्वास्थ्य प्रमाण के आधार पर श्रद्धालु आगे अपना एडवांस में पंजीकरण करवा सकेंगे। जम्मू में बीएसएफ और सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन व केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन पिछले कई महीनों से जारी है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जोर जोर से झूठा प्रचार कर रही है कि जम्मू कश्मीर में रोजगार मिल रहा है। इन अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारा आखिरी मौका है, हम ओवर एज हो जाएंगे, हमें तुरंत एडजस्ट किया जाए। जम्मू के बीजेपी नेता आश्वासन के सिवा और कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हमने सभी अपने रिटन और मेडिकल एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए हैं, परंतु अभी तक हमें एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। प्रदेश में अगर विकास की बात की जाए तो ये सिर्फ नेताओं के भाषण, कागजों और अखबारों की सुर्खियों में मिलेगा, परंतु जनता अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हर रोज कहीं न कहीं लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर प्रदेश में बिजली व्यवस्था की बात की जाए तो राम भरोसे है। जब मर्जी आए पीडीडी बिजली काट देती है और अगर कहीं ट्रांसफार्मर जल जाए या कोई खराबी आ जाए तो ये बुरे सपने सा होता है। इसी क्रम में जिला गांधरबल के चानर इलाके में लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पीडीडी विभाग द्वारा उनका खराब ट्रांसफार्मर अभी तक ठीक नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से इन लोगों को काफी परेशानियां और कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने तुरंत ट्रांसफार्मर ठीक करने की अपील की। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मुसीबतें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को उस समय उन्हें एक बड़ा झटका लगा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा उन्हें जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिलहाल महबूबा मुफ्ती के पास 22 मार्च को दिल्ली स्थित ईडी के मुख्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की डिवीजन बेंच के समक्ष कल पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की याचिका पर सुनवाई हुई थी। महबूबा मुफ्ती को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले में पूछताछ के लिए तलब कर रखा है। कश्मीर घाटी के जिला बांदीपुरा में सेना की 5 आरआर द्वारा
खेलों और खेल व अन्य अतिरिक्त गतिविधियों में AOR के युवाओं और बच्चों को शामिल करने के लिए डगरपुरा SOB ने इंटर विलेज यूथ गेम्स का आयोजन किया। इसमें बैडमिंटन, कैरम, शतरंज, रस्साकशी, किंग ऑफ रिंग, खो-खो, लाइम जूस रेस, म्यूजिकल चेयर और जलेबी रेस सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के युवा लड़कों और लड़कियों ने भाग लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने लंबे समय बाद कोविड-19 महामारी के बाद की गई सेना की पहल की सराहना की। अंत में भाग लेने वाले युवाओं और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिए गए। हाल ही में बीते दिन यूटी सरकार द्वारा कई जिलों और विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के इधर से उधर कर फेरबदल किया गया। इसी क्रम में अनुराधा गुप्ता को DC सांबा नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्होंने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन का कार्यभार संभाला हुआ था, जहां उन्होंने अपनी ड्यूटी देते हुए सराहनीय कार्य किए। इसी के चलते दी अर्थ न्यूज की संवाददाता रोमी केरिनी ने नव नियुक्त DC सांबा अनुराधा गुप्ता से मुलाकात कर उनके नए पद व प्राथमिकताओं के बारे में जानने की कोशिश की। आपको बता दें कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के रहते अनुराधा गुप्ता द्वारा कई रिफॉर्म्स किए गए, तो अपनी कर्तव्य निष्ठा और कार्य के लिए वो जानी जाती हैं। सांबा की जनता उनके DC बनने से बहुत खुश नजर आई। जिला सांबा के पंचों, सरपंचों और BDC चेयरपर्सन ने यूटी जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ जिला हेडक्वार्टर्स में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बीते दिन केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया और उसमें 200 करोड़ DDC के लिए तो वहीं 71.25 करोड़ BDC के लिए डेवलपमेंट फंड निर्धारित किए गए हैं, परंतु पंचों और सरपंचों को सिरे से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार 3 टायर सिस्टम की बात करती है कि 3 टायर सिस्टम लागू होगा, लेकिन हमें पावर नहीं दी जा रही है। किस तरह से ये 3 टायर सिस्टम मजबूत होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो विकास कैसे होगा? इससे साफ पता चलता है कि अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। उन्होंने कहा, पंच सरपंच सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं और फंड सबको बराबर मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 152 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 72 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस को मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 1979 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 69 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 31 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 121 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,28,249 हो गया है।